पीरियड्स इरेगुलर होने के पीछे क्या रीज़न है? लाइफस्टाइल है, डाइट है कि आपका डेली रूटीन है? तो क्या मेन चीज़ है जो आपके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं? देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए ना मैं आपको थोड़ा सा पीरियड्स का साइंटिफिक बेसिस बताता हूँ। जी। तो हमारी बॉडी में जो यूट्रस होता है, यूट्रस की इनर मोस्ट लाइनिंग होती है, उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो जो पीरियड के पहले 15 दिन होते हैं उसमें एंडोमेट्रियम डेवलप होता है, आखिरी जो 15 डेज होते हैं उसमें वो स्टेबल रहता है, और लास्ट के 3-4 दिन में शेड करता है जब पीरियड्स आते हैं। तो ये जो तीनों स्टेप्स हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं। जब डेवलप होता है एंडोमेट्रियम तो हार्मोन्स होते हैं जिसको कहते हैं LH, FSH, जो कि ओवरीज रिलीज करती है। अच्छा। और ओवरीज में से ये हार्मोन्स निकालने के लिए उसका मैकेनिज्म फैट से होता है। तो अगर बॉडी में फैट ज्यादा है तो इन हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाती है, तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। अच्छा। अगर बॉडी में थायराइड की लेवल मात्रा ज़्यादा है तो भी हार्मोन्स इरेगुलर हो जाते हैं, इसलिए पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। अगर बॉडी में ओवरीज का साइज कम है या ओवरीज का साइज बड़ा है, अच्छा, तो भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा हार्मोन्स रिलीज करना शुरू कर देती हैं ओवरीज। सिमिलरली अगर जो एंडोमेट्रियम है, जो शेड होना है, वहाँ पे कोई ग्रोथ है या वहाँ पे कोई इन्फेक्शन है, तो भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। तो किसी भी रीज़न की वजह से अगर पीरियड इरेगुलर है तो बॉडी में या तो हार्मोनल प्रॉब्लम है या कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। तो वो गायनेकोलॉजिस्ट का काम है वो चेक करके बताए कि पीरियड्स इरेगुलर क्यों है। तो ऐसा कुछ है कि कई बार क्या होता है, पीरियड्स को डिले करने के लिए मेडिसिन ली जाती है, तो इज इट सेफ? सी, एनी मैनिपुलेशन विद योर नेचुरल साइकिल इज नॉट रिकमेंडेड। ठीक है, अभी यंग एज में जो गर्ल्स होती हैं उनको ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होती, बट व्हेन दे ग्रो ओल्डर, जब उनको बेबीज करने होते हैं, जब फैमिली प्लान करते हैं वो, और जब फैमिली प्लान करने के बाद वो 40s और 50s की एज में जाते हैं ना, तब इसका इफेक्ट देखने को मिलता है कि जो एक भगवान ने बनाया नेचुरल साइकिल, ओवरीज रिलीज कर रही है हार्मोन्स, वो एक तरीके से कर रही हैं। अब आप पीरियड को डिले करने के लिए, पीरियड को जल्दी लाने के लिए कोई भी मेडिकेशन लोगे, अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद अगर आप IPL लोगे, वो भी एक हार्मोन है हाई डोज में, दिस नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट इज सेफ एंड रिकमेंडेड फॉर यू। आई हैव सीन अ केस जहाँ पे एक लड़की ने अपने पीरियड्स को कुछ दिन आगे बढ़ाने के लिए, आई डोंट नो विच मेडिसिन उसने ली, और उसके बाद 6-7 महीने तक उसको पीरियड्स नहीं हुए, और उसका कोई ऐसा कुछ ये भी नहीं था कि रिलेशनशिप है, शी इज़ अनमैरिड और किसी के साथ फिजिकल इंटीमेट भी नहीं थी। तो इसके पीछे क्या रीज़न होगा? देखिए, नॉर्मली प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन होता है जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करता है। उसकी नॉर्मली बॉडी में डोज होती है 0.15 माइक्रोग्राम्स। IPL में 150 मिलीग्राम डोज होती है प्रोजेस्टेरॉन की। वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बाद इम्प्लांटेशन रोकने के लिए बॉडी में दिया जाता है, और उससे जितना भी एंडोमेट्रियम है सारा शेड हो जाता है। तो इतनी हाई डोज आप लगा लीजिए, ये 3 महीने बॉडी में नेचुरली 3 महीने लगते हैं उसको रिलीज होने में, उतना हम एक पिल में ले लेते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी अनसेफ। तो IPL, और जो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो IPL बार बार लेते हैं, रेगुलरली ले लेते हैं, तो उनकी बॉडी में तो हार्मोनल इम्बैलेंस होएगा ही होएगा। सो ये वही एग्जाम्पल आपका है।